नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जी10 न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस राइटर केडी वैश्ला जी, जिन्होंने कई हिंदी फ़िल्म्स लिखी हुई हैं और साथ ही इनकी मूवी जो है वो फेमस भी हो चुकी है। तो आप सभी को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं केडी वैश्ला जी से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैडम। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी तक मूवीज़ लिखी हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो भी मूवीज़ लिखी हैं, जो भी स्क्रिप्टिंग की है, वो आखिर उसका थीम क्या था? सोशल और पॉलिटिकल तीनों चीज़ें सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर है। मतलब सामाजिक और राजनीतिक प्रॉब्लम्स जितने मुद्दे हैं, उन सबको उठा के आपने मूवीज़ मूवी बनाई लिखी हैं। है, हाँ। और मेनली फीमेल के ऊपर काफ़ी मूवी लिखी है। फीमेल के ऊपर मतलब हाँ, किस टाइप की ये मूवीज़? टॉर्चर होता है फीमेल के ऊपर और फीमेल के कैसे टॉर्चर्स मतलब टॉर्चर डोमेस्टिक या फिर बाहर के बाहर कैसे? के डोमेस्टिक एज़ वेल बाहर के भी जितने भी जैसे आप देख रहे हैं आए दिन सिटी में बहुत गाँव के अंदर आप सुन रहे हैं डिफरेंट टाइप के रैप्स हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गए। रैप करने के बाद में उसको मार दिया गया। अभी देखिए रिसेंटली इसका नाम बहुत और आफ्ताब का श्रद्धा आफ्ताब का वाला जो हाँ, केस श्रद्धा है। वाला केस चल रहा था। ऐसे बहुत केसेस हैं जिनके ऊपर मूवी बनाई लिखी है। कोई एक मूवी नहीं लिखी, कितनी सारी मूवी लिखी हुई है इसके ऊपर। और बोलिए। तो आपका जो मूवी है अभी जो जैसे आपने कहा कि आपने कई मूवीज लिखी हैं कोई मतलब खास करके महिलाओं के ऊपर लिखी हैं हुँ, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें आगे लाने के लिए लिखी हैं हुँ, तो हुँ। आपकी ऐसी कोई मूवी है अभी तक जो बहुत फेमस हुई हो और लोगों को भी पसंद आई हो? देखिए, मैंने जब दूरदर्शन पे लिखी थी एक बार 1998 के आस-पास आकांक्षा, वो फीमेल को डेवलपमेंट को लेके वो लिखी थी। मतलब क्या स्टोरी क्या थी तो उसकी? स्टोरी ये थी कि गाँव की लड़की थी, उसको शहर में आके पढ़ने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं। गाँव में कोई सुविधा नहीं थी उसके लिए और उसके बाद उसने अपने एफर्ट्स करके वो आगे बढ़ी और एक वो अच्छा ऑफिसर बनी। उसके ऊपर बनाई थी मैंने वो स्टोरी आकांक्षा। और अभी भी जो लिख रहा हूँ, एक मैंने रफ़ा-दफ़ा लिखी है। रफ़ा-दफ़ा में अभी जो टॉर्चर गाँव में दिखाते हैं, उसमें एक लड़की है जिसका नाम आपका कैरेक्टर है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा लड़की का। तो उसको ऊपर लिखी कहानी लिखी, वो पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है आगे, मगर गाँव का जो जिस तरह का माहौल है, उसमें उसके साथ ज़बरदस्ती रैप कर दिया जाता है, उसको अच्छा। बहुत घायल कर दिया जाता है और लास्ट में उसको मतलब किसी तरह से न्याय मिलता है बाद में। और कुल मिला के उसकी पढ़ाई तो बंद हो गई। उसकी मेन चीज़ जो स्टडी था, आगे बढ़ने का, वो तो नहीं हो पाया। तो इस तरह की बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी जो समाज में आगे बढ़ना चाहती है, परंतु उसको जो चारों तरफ से जो माहौल बना हुआ है, देखिए मोदी जी कहते हैं कि भई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो जी। पढ़ाएँ कहीं से जब माहौल तो नहीं बना हुआ है ऐसा। चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल में तो ऐसी स्थिति बनी है जिसको खुद जो फाइट करेगा वो निकलेगा। कभी-कभी फाइट करते-करते भी नहीं आगे बढ़ पाते, या तो खत्म हो कर दिए जाते हैं उनको। तो जी। इस तरह की कहानियाँ जो लिखी गई हैं और रोमांटिक फ़िल्में भी लिखी हैं, जिसमें रोमांटिक फ़िल्में लिखी है। अभी एक लड़की के ऊपर लिखी है, वो लिखती है कि पापा मुझे दूल्हा दिला दो। एक स्टोरी है, पापा मुझे दूल्हा दिला दो। आपके मतलब स्टोरी का जो मूवी है उसका नाम ही है हाँ, पापा पापा मुझे। मुझे दूल्हा दिला दो। तो ये उसमें क्या मतलब कॉमेडी मॉडर्न थीम, मूवी है? हाँ, मॉडर्न थीम पे है कि आजकल लड़कियाँ पढ़ लिख के फॉरवर्ड हो गई, पापा की बहुत चहेती होती हैं, तो पा मम्मी से थोड़ा-सा उसको एंटी रहता है। तो इसलिए वो पापा से खुल के कहती है, पापा मुझे दूल्हा दिला दो। एक अच्छी मूवी लिखी है वो, कॉमेडी कॉमेडी प्लस मतलब रोमांटिक मूवी है। ओके, तो आपको ये मूवीज़ लिखने की प्रेरणा आखिर किससे मिली? मैं कॉलेज टाइम में यूपीएससी की तैयारी दिल्ली कर रहा था, जी। जेएनयू कैंपस में। वहीं मुझे एक मेरे नज़दीकी जो है प्रोड्यूसर मिले, मिस्टर संजय रावल। तो उनके साथ जाकर बैठता था, उनके यहाँ कुछ लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 2-3 राइटर थे, मिस्टर जीत कौशिक थे और डायरेक्टर थे, उनसे मिलवाया। वहीं मैंने सब कुछ सीखा और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अभी मैं अपना अपने पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के काम में लगा रहा हूँ। तो आप पढ़ाते हैं अभी? हाँ, पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, बच्चों को नीट की तैयारी कराता हूँ, ओके। मेडिकल नीट की तैयारी कराता हूँ। और उसी दौरान अभी कोरोना के दौरान जो है मेरी बेटी बोली, पापा तुम्हारा तो टैलेंट था लिखने का, वो उससे दोबारा चालू करो। तो नीट कोरोना में खाली बैठे थे, घर में जी। थे, तो तब शुरू कर दिया फिर और से ये आपने लिखना चालू फिर कर से दिया? शुरू कर दिया और अब कम से कम 30 मूवी लिख चुका हूँ। वाह! तो आपने और 30 मूवीज़ लिख दी हैं अभी हाँ, तक। कम से 30 मूवी लिखी। बॉम्बे भी बात होती रहती है। अभी कारण क्या है, कोरोना से बहुत लोग टूट चुके हैं, प्रोड्यूसर भी। तो उनसे बस यही कहते हैं कि सर थोड़ा टाइम दो। अभी कुकू कोलू के यहाँ कल परसों बात हुई थी, कुकी कोलू, जी। बहुत फेमस प्रोड्यूसर है कुकू कोलू। तो असिस्टेंट कहता है सर टाइम दो अभी। तो वो बातचीत चल रही है।
अभी मेरी एक मूवी बहुत अच्छी इंडो चाइना वॉर पे जी। देशभक्ति मूवी लिखी है, इंडो चाइना वॉर के ऊपर लिखी है, जिसका नाम है फॉरगॉटन वॉर। यानी उस कहानी में दिखाया गया कि इंडियंस 121 थे, जिन्होंने 140 जिन्होंने पूरे चाइनीज को 1300 चाइनीज को रातों रात मार गिराया। आज यदि वो नहीं होते, वो वार नहीं होता, तो शायद हमारा चाइना जम्मू में बैठा होता, कश्मीर में आया बैठा होता। तो उसको रोकने के लिए मिस्टर शैतान सिंह मेजर है, मेजर शैतान सिंह का नाम बहुत फेमस है उसमें। उन्होंने जिस तरह लीडिंग करी, उनकी जो मैंने कहानी पढ़ी, जिनके ऊपर लिखा मैंने कि उनके पेट में गोलियां लग चुकी हैं, जी। पेट की ये फटा हुआ है सब कुछ, उसके बावजूद भी रस्सियों से बांध के उन्होंने गन्नेट से डटे रहे। डटे रहे, हमला किया और उन्होंने चाइनीज को मार गिराया। रात के समय वार हुआ था वो, तो वॉर पे भी आपने मूवीज लिखी वहां पे हुई है। मूवी लिखी, बहुत अच्छी मूवी है वो, लोग मतलब देखें। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपने कई अलग-अलग थीम्स पे भी काम किया है। कई अलग थीम पे काम किया, देशभक्ति की कई मूवी लिखी है, एक नहीं कई मूवी लिखी है देशभक्ति की। बट ये है कि अब चांस आगे देखते हैं, टाइम निकल नहीं होगा ही, अगर मूवीज इतनी अच्छी हैं, प्रेरणादायक है तो होगा ही आगे। तो सर आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे आपने मूवीज लिखी, देशभक्ति पे भी लिखी है, प्रेम कहानियां भी लिखी, बेटी बचाओ पे भी लिखा, पुरुषों पे भी कुछ लिखा है क्या? हाँ, पुरुषों पे भी लिखा है, ऐसी बात नहीं, पुरुषों पे भी लिखते हैं। कहते हैं कि आजकल लोग महिलाओं के लिए ज्यादा सशक्त हो चुके हैं, मतलब आवाज उठाते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कोई नहीं देखता। तो आपने कुछ लिखा है ऐसा? एक राइटर एक मुझसे बोले कि आप पुरुषों पे लिखिए, अभी मैं किसी डायरेक्टर से बात कर रहा था, सुधीर शर्मा है, तो कह रहे हैं आपने फीमेल पे लिखा है। अभी उन्होंने बताया कि भाई रैप तो मेल का भी हुआ है। अभी चंडीगढ़ में जी। मैंने चंडीगढ़ में सुना था कि 4 लड़कियां जो हैं, एक लड़के को उठा के ले गई और उसके साथ किया, तो उनके ऊपर भी लिखो आप। तो मैंने कहा क्योंकि यार, शोषण तो आदमियों का भी हो ही रहा है। आदमी का भी हो रहा है, तो वो भी लिखेंगे, अभी तो कुछ कुछ ही लिखी है, कुछ ध्यान नहीं कौन कौन सी लिखी तो है। मतलब आपने सभी को ध्यान में रखते हुए मूवीज आप लिखना चाहते हैं। मोस्टली न्यूज से बहुत अच्छे टाइटल मिल जाते हैं। जी। न्यूज में जैसे मैं आपको याद है, एक आज तक में है जो नहीं, कौन कौन सी में रोशनी ठोकने, तो वो एक दिन कह रही थी कि ये जो आपका हाथरस में रैप हुआ था लड़की हम्म। का, मनीषा थी नाम की वो लड़की, तो उसने कहा कि रफा दफा क्या जा रहा है, वो टाइटल वहीं से ढूंढा मैंने और रफा दफा पे केस को रफा दफा किया जाता है। उसी टाइटल से मैंने स्टोरी लिख दी पूरी, रफा दफा। तो यही है, कुछ न्यूज से मिलते हैं, कुछ समाज में घूमते, दिमाग में क्या होता है, हर आदमी का दिमाग अलग अलग होता है। राइटर का दिमाग होता है समाज से क्या कैचअप कर ले, कहाँ से कर ले। जी। तो मतलब एक राइटर जो होते हैं वो पूरे टाइम क्या उनका दिमाग यही चीज ढूंढता है कि मुझे कहाँ से मुद्दा मिले, कहाँ से हाँ, टॉपिक मिले, मैं घूमता उस पे रहता है लिखूं। दिमाग, घूमता रहता है वो, उसी को फिर वो एक्सपेंड करते हैं, टाइटल कोई भी मिलता है तो उसी को आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैं आ रहा था रास्ते में, जैसे मैंने लिखा पीड़िता, एक स्टोरी लिखी पीड़िता, जी। तो अभी रिसेंटली लिखी है फीमेल को लेके, कि एक्चुअल में सभी लोग देखते हैं और कहानी सुनते हैं कि भाई वहाँ रैप हुआ, वहाँ रैप हुआ, परंतु उसके बाद क्या कहानी होती है उनके साथ में, पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उन मतलब लड़कियों महिला के। के ऊपर क्या बीतती हाँ, है क्या उसके ऊपर। बीतती है, उसके फैमिली पे क्या बीतती है, उसी को लेके स्टोरी लिखी है मैंने। क्योंकि कोई नहीं देखा, मैंने जितनी मूवी देख रहा हूँ, किसी ने ये नहीं दिखाया कि उनके बाद में उनकी फैमिली के साथ में क्या बीती है। बस न्याय के बाद खत्म। न्याय दिखा दे, खत्म, देखा, शॉर्टकट मार देते हैं। परंतु जो पर्सनल देखिए, ये वो भी एक पार्ट है, समाज उसे गलत करता जी। जा रहा है, मगर वो एक ग्रुप बन चुका है, एक बहुत बड़ा एक संख्या बन चुकी है उनकी, फीमेल की इस तरह की, उनकी लाइफ पर्सनल कैसे बीतती है। अभी नहीं कहा कि फीमेल के कई चेहरे पे दिखाया, एक फिल्म आई थी अभी पीछे, थप्पड़ कर आई थी, वो कुछ दिन चली ना चली ऐसी रहा, तो उसमें छापा। हाँ कुछ करके आई थी ऐसी। तो मैंने देखा, रियलाइज किया कि बहुत सारी फीमेल के चेहरे जला दिए गए हैं, तो उनके ऊपर भी मैंने उसमें इन्वॉल्व किया है कि भाई ये कैसे रिहेबिलिटेट करते हैं, इनको रिहेबिलिटेट भी तो करना है। जी। अब बहुत सारे केसेस में तो लोगों ने क्या, आडवाणी जी ने कहा था कि भाई जब इस पे कानून बनाया था रैप के ऊपर कि भाई तुम फांसी का कानून बना रहे हो तो लोग मार दे करेंगे, मुझे लगता है वही बात रिपीट हो रही है। लोग ज्यादातर अब केसेस में देख रहे हैं कि रैप के बाद में मार देते हैं उनको, तो ये एक तरह का संख्या तो फीमेल्स की कम होती जा रही है ना, कुल मिला के। जी। तो आपने इतना सब कुछ बताया हमें और हमारे दर्शकों को भी बताया कि कैसे आप स्टोरीज लिख रहे हैं, किस चीज़ से आप इंस्पायर हो रहे हैं, और बेसिकली आप महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारा जी10 न्यूज़ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता है कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और लोगों को समाज से जुड़े रहने के लिए इतनी अच्छी स्टोरीज भी आप लिख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।